कविता का शीर्षक मुझे सहारे की ज़रूरत है। इस शहर के लोग एक अरसे से मेरे खून के प्यासे हैं। मेरे अपने मेरे दुश्मन सबने मिलकर सुलह कर ली है। और तो और मेरे अंदर भी कुछ मेरे विरोध में बगावत पे आमादा है। मैं अकेला हूँ, मुझे सहारे की ज़रूरत है। न जाने किसने मेरे चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी है। न जाने कौन मेरे भीतर बैठा मेरे सीने में सुलगते शोलों को अपनी फूकों से हवा देता है। मेरे बाहर आग की लपटें हैं, मेरे भीतर सोच पलता है। मैं अकेला हूँ, मुझे सहारे की ज़रूरत है। जिसको सहारा समझता हूँ वह सहारा छूट जाता है। तुम भी शर्माकर नज़र बचाकर चली जाती हो। जिंदगी और वीरान हुई जाती है। मैं अकेला हूँ, मुझे सहारे की ज़रूरत है। तलखियाँ ज़माने की मुझ पर मेहरबान हुई जाती है। मेरी सादगी, मेरी साफ गोई मेरी दुश्मन हुई जाती है। तुम बताओ मैं क्या करूँ आखिर, मेरी ज़िंदगी मेरी मौत हुई जाती है। कविता का अर्थ: जितना आसान बेपढ़े लिखे लोगों को नौकरी का मिलना होता है, उतना ही मुश्किल पढ़े लिखे लोगों के लिए नौकरी का मिलना होता है। जो अपने विषय का जितना बड़ा विशेषज्ञ है, उसके लिए नौकरी का पाना उतना ही मुश्किल होता जाता है। क्यों? इसलिए कि वह इस बात के लिए दृढ़ निश्चयी होता जाता है कि मुझे अपनी विशेषज्ञता को इस्तेमाल करना है। इसे एक प्रकार की कंडीशनिंग कहते हैं। यदि देखा जाए तो हमारा देश सोशल कंडीशनिंग वाला देश है। परंपरा, परिवार की रीत आदि इसी का उदाहरण है। यदि किसी में मेलहुड़ की कमी हो जाए तब तो वह नौकरी के सिलसिले में मारा मारा फिरता रहेगा। यदि वह भोला भी है तब तो उसकी मनस्थिति वही होगी जो इस कविता में व्यक्त की गई है। नौकरी मिली फिर छूटी तो फिर ऐसा ही होता है। उसी व्यथा को इस कविता में दर्शाया गया है। हाँ, यदि वह पिता का आदर करना सीख गया तब वह स्टार्टअप शुरू करके दूसरों को नौकरी देने वाला बन जाएगा। बेटे को पिता की सीख कविता की रोशनी में इस कविता को पढ़िए।